यूँ तो मध्य प्रदेश को अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन धार जिले का मांडवगढ़ इन ऐतिहासिक स्थलों में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। रानी रूपमती व बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी मांडवगढ़ अपने महलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मांडव के ऐतिहासिक महलों की धरोहरों में मांडव स्थित NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। विरासतों का कोहिनूर, मांडवगढ़ का जहाज महल। मांडवगढ़ नाम जहन में आते ही प्रकृति की गोद में बसे एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर की तस्वीर जहन में अंकित हो जाती है। रानी रूपमती और बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी मांडू मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों के खजाने में एक नायाब मोती की तरह है। मांडू पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। 11वीं शताब्दी में मांडू तारण गंगा राज्य का उपभाग हुआ करता था। परमाणु के काल में मांडू को प्रसिद्धि मिली। 13वीं शताब्दी में मांडू मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया है। वो समय मांडू का स्वर्णकाल था। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से मांडू का बहुत महत्व था। मांडवगढ़ में लगभग 12 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, रामपुर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, तारापुर दरवाजा प्रमुख है। मांडू के मुख्य इमारतों महलों में जहाज महल, रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, अशरफी महल, जामा मस्जिद प्रमुख है। मुंज व कपूर तालाब के बीच स्थित जहाज महल का निर्माण सुल्तान गयाजुद्दीन तुगलक ने करवाया था। दूसरे प्रमुख महल रानी रूपमती महल का निर्माण मांडू के शासक बाज बहादुर ने करवाया था। 2 तालाबों के बीच स्थित जहाज महल ऐसा प्रतीत होता है जैसे समुद्र में कोई जहाज लंगर डाली खड़ा है। अपनी जल संरचनाओं व वास्तुकला के लिए जहाज महल पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मांडव के ऐतिहासिक धरोहरों के खजाने में जहाज महल कोहिनूर हीरे की तरह है। धार से नितिन सिंह परिहार की रिपोर्ट। यूँ तो मध्य प्रदेश को अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन धार जिले का मांडवगढ़ इन ऐतिहासिक स्थलों में अपनी एक विशेष पहचान रखता है। रानी रूपमती व बाज बहादुर के अमर प्रेम का साक्षी मांडवगढ़ अपने महलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मांडव के ऐतिहासिक महलों की धरोहरों में मांडव स्थित जहाज महल एक कोहिनूर की तरह है। कपूर व मुंज तालाब के बीच स्थित जहाज महल का निर्माण 11वीं शताब्दी में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। जहाज महल की जल संरचनाएं व वास्तुकला इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। परिसर में ही स्थित चंपा बावड़ी व हिंडोला महल अद्भुत शिल्पकला के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं। जहाज महल की यह भव्यता हमें मांडव के उस स्वर्णकाल का जीवंत एहसास कराती है। NTV टाइम्स के लिए मांडव से नितिन सिंह परिहार। काल यहाँ पर आना मेरे लिए एक तरीके से सरप्राइज ही था। हम लोग विजिट कर रहे थे ओमकारेश्वर के लिए, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप मांडू होते हुए जाइएगा और वहाँ पर जहाज महल है, वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर आकर मैंने बिल्कुल वैसा ही पाया। एकदम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बीच में बना हुआ ये महल जो है, ये वाकई बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि पर्यटक स्थल को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, और ये MP की खासियत है कि मध्य प्रदेश में जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। और ये MP में मेरी 5वीं या 6वीं विजिट है, और इस विजिट ने भी मुझे हमेशा की तरीके से बहुत ही ज़्यादा खुश किया है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है और मैं बनारस से हूँ। जहाज महल कैसा लगा सर? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार जगह थी। उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत रहा, और एक जो नैसर्गिक खूबसूरती यहाँ पे थी वो मन को आह्लादित करने वाली और प्रफुल्लित करने वाली थी। बहुत मज़ा आया यहाँ पर आकर के, और जो हमारी विरासत है और उस विरासत के साथ जिस तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, जो खूबसूरती यहाँ पे बनाई गई है, बहुत अच्छा लगा। सभी को यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हम सभी को यहाँ पे। आपका नाम? जी, मैं वैभव दुबे, सैलाना रतलाम से हूँ। कैसा लगा जहाज महल? सर, हम अभी आधा घंटे पहले से यहाँ घूम रहे हैं।
इतना बढ़िया लगा। हम इनके बारे में बहुत सुना था स्कूल में पढ़ते समय, कॉलेज में पढ़ते समय भी, लेकिन जब यहाँ आ गया तो हम जैसे इतिहास में पहुँच गए ऐसे। और जो गाइड था उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया सब, हम बहुत खुश हैं सब। थैंक यू वेरी मच। मैं मोहन चंद्र सदाशिव देशपांडे, हम मुंबई थाना से हैं, डोंबिवली।